शिव महापुराण की कथा कर रही है। जब मन में ऐसा लगे कि शिव है कि नहीं, कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम शंकर भगवान को जो जल चढ़ा रहे हैं वो भगवान वो गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव उसको प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम जो दीप लगाते हैं मंदिर में भगवान उसको प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपका काम है भगवान के चरणों तक पहुंचना, आपका काम है भगवान के चरणारविंद तक कोई बेलपत्र हो, जल हो, धतूरा हो, दूब हो, दूध हो, शिव जी तक पहुंचाना। उसके बाद शिव उसे स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये शंकर जी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ब्रह्मा जी के मन में भी संशय उत्पन्न हो गया था। ब्रह्मदेव ने स्वयं भगवान विष्णु से कह दिया था कि नारायण आपके पिता कौन है, तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया था कि शिव मेरे पिता। परीक्षा करना चाहिए शिव कौन, कौन शिव, कौन शंकर। तब ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत को घुमाने से एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। उस शिवलिंग को भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ लिए। सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, सबसे पहला जो शिवलिंग का निर्माण हुआ था, जो अग्नि के खंभ से शिवलिंग निर्मित हुआ था, वो भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु की साक्षी में प्रकट हुआ था। अब उसमें भी संशय था, बहुत था। कई बार हमारे मन में भी आ जाता है कि हम भगवान का नाम रट तो रहे हैं, हम भगवान का नाम ले तो रहे हैं, क्या भगवान हमारे मंत्र को, क्या भगवान हमारे नाम को, क्या भगवान हमारे भजन को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी किसान से जाकर पूछना, अगर वो बीज बो देता है और वो बीज नहीं लगता, पहले नहीं लगा परंतु बाद में कभी पानी पड़ गया, बाद में कुछ उसको खाद मिल गई, तो जो बीज बेकार था, जो बीज उगने वाला नहीं था, जब दूसरी फसल लेने जाते हो, जैसे तुमने सोयाबीन का बीज बोया, उसके बाद तुमने जो गेहूं का बीज बोया बाद में, तो सोयाबीन का जो बीज वहाँ पड़ा रह गया, जिसकी कोई मात्रा ही नहीं थी, वो कभी लगा ही नहीं था, वो पहले से पड़ा हुआ था। फिर भी अगर उसको पानी मिल गया, उसको थोड़ी सी खाद मिल गई, उसको अच्छा कुछ भाव मिल गया, तो फिर वो बीज भी गेहूं के साथ में अंकुरित हो ही जाता है। उसी तरह हम जो भजन करते हैं, हमने तो भजन कर लिया, हमने तो शिव नाम ले लिया, हमने तो मंत्र का उच्चारण कर लिया, अब वो बीज हमने जो बोया है, हमने जो मंत्र जपा है, हमने जो नाम जाप लिया है, वो कभी ना कभी अंकुरित जरूर होगा और शंकर उसका फल जरूर प्रदान करेगा। हम जो ले रहे हैं उसका फल हमें प्राप्त होगा। हाँ, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, कभी कभी हो जाता है। एक बच्चा खो गया और एक बच्चा जब गायब हो गया तो किसी ने व्हाट्सएप पर उस बच्चे का फोटो डाल दिया और डालकर लिख दिया, ये बच्चा खो गया है, इसको ढूंढो और इसके घर का ये एड्रेस है, छोड़ के आना। ये बच्चा कहीं खो गया है, इस बच्चे का फोटो डला हुआ है और वो बच्चे को ढूंढना है। और ढूंढा, वो बच्चा रात को अपने घर आ गया। अब बच्चा तो रात को घर आ गया, पर वो जो मैसेज था ना व्हाट्सएप पर, वो जगह 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 चलता ही रहा। 1 साल तक वो मैसेज घूमता रहा और वो छोरा जब जब कहीं बाजार में जाए लोग उसे पकड़ के फिर घर छोड़ जाए।
आखिरी में वो लड़के ने नीचे एक लाइन लिख दी कि अब मैं मरने जा रही हूं। तो मोहल्ले के लोगों ने पूछा क्यों मरने जा रहा है? तो कहा मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ, रोटी खाने कहीं जाऊँ तो कहीं पानी पीने जाऊँ तो कहीं दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ, कहीं का भी मिलता है पकड़ के वापस घर छोड़ जाता है। अब वो खोया हुआ 1 साल हो गया, पर पकड़ने वाले अभी भी तैयार, अभी भी उसको पकड़ पकड़ के घर छोड़ के। मंत्र अगर प्रबल है, मंत्र की प्रबलता है, तो वो कहे ना 1 साल पहले खोया था और साल भर से लोग उस व्हाट्सएप पर फोटो घुमाते जाएं और घुमाते घुमाते उसको घर छोड़ कर आते हैं। उसी तरह तुम कितने भी पुराने मंत्र का स्मरण करते रहो, परमात्मा भूलेगा नहीं। आखिरी में तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें उस परमात्मा के द्वार तक पहुंचा ही देगा, उसकी चौखट तक ले जाकर छोड़ ही देगा, उस दरवाजे तक ले जाकर छोड़ ही देगा, प्रदान कर देगा। वो शिव है, शंकर है, उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसकी सेवा, उसकी चाकरी सुख प्रदान करती है।